नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सपना प्रजापति में। ये है प्रदर्शनी के थर्ड पार्ट यानी कि आखिरी वीडियो। पहली वीडियो में हमने आपको बहुत सारी दुकानों की शॉपिंग करवाई थी, जिसमें तरह तरह की सेल लगी थी, छोटी से बड़ी चीज़ें। और दूसरे में हमने आपको तरह तरह के झूले दिखाए थे। ये कुछ बड़े झूले रह गए थे, तो चलिए अब आप इसे भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। ये बहुत ही डरावने झूले थे। एक तो इसमें पैसे दो, ऊपर से जान को भी जोखिम में डालो। भाई मैं तो सच बोल रही हूँ, मैंने बहुत सिंपल झूले में बैठी थी। इसमें तो मैं बिल्कुल नहीं बैठी। जैसे मैं इस ट्रेन में भी बैठी थी, इसमें 50 रुपये में आपको ये 5 राउंड लगवाएंगे और आप बहुत इन्जॉय करेंगे। इसमें फैमिली के साथ आप बैठ सकते हैं और बच्चे भी आराम से बैठते हैं। इसमें बच्चे भी नहीं डरते। बाकी झूले में बच्चों की एंट्री नहीं होती है, उसमें सिर्फ बड़े होते हैं। हर झूले हर लोगों के हिसाब से है, जैसे कि बच्चों के झूले अलग हैं, बड़ों के झूले अलग हैं। और कुछ तो झूले ऐसे हैं जिस पे आपको फॉर्म पे साइन करना पड़ेगा, तभी वो आपको बैठने देंगे। कहेंगे कि अगर आपको कुछ होता है तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो भाई ऐसे झूले में बैठने का क्या फ़ायदा जो हमारी जान के लिए खतरा हो जाए। तो भाई एक आपको हम झूला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे एक बहुत बड़ा सा झूला है, भीड़ की वजह से वो हम अच्छे से दिखा नहीं पा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। इसमें अगर आप मजबूत दिल के हैं तभी बैठें। इसमें समझ लीजिए कि भीड़ तो बहुत लगी थी, लेकिन सिर्फ देखने वालों की, बैठ बहुत कम रहे थे। और देखने में जितना सुंदर है उतना ही ये झूला डरावना भी है। झूले बहुत अच्छे अच्छे थे प्रदर्शनी में, हम सभी ने बहुत इंजॉय किया। और सबसे ज़्यादा तो हमारी भाभी ने इंजॉय किया, जबकि वो हर झूले में बैठी थी। भाई उनको बिल्कुल डर नहीं लगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये पूरी प्रदर्शनी दिखा रही हूँ, घर बैठे ही आप बैठ के ही इंजॉय कर सकते हैं। अगर कभी आपके शहर में ऐसी प्रदर्शनी लगे तो आप भी ज़रूर अपनी फैमिली के साथ जाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। और ये ज़्यादातर रात में ही स्टार्ट होते हैं, करीब 5 बजे से इसकी टिकट मिलने लगती है, क्योंकि शाम के टाइम इसकी जो लाइटें हैं वो देखने में अच्छी लगती हैं। आप इसे फैमिली के साथ जाएं, या अपनी वाइफ के साथ, या माँ के साथ, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या फिर अपने दोस्तों के साथ, पर जाएं ज़रूर। यकीन मानिए, यहाँ पे आप जाएंगे आपकी सारी डिप्रेशन दूर हो जाएगी, आप बहुत इंजॉय करेंगे। यहाँ हर एक तरह के फूड हैं, हर एक तरह के झूले हैं, और आपको एक ही मेले में घर गृहस्थी की हर एक चीज़ें मिल जाएंगी। सूट से लेके छोटे से छोटी चीज़ें तक, किचन के सामान, सूट वगैरह, साड़ी, मतलब कुछ भी आप लेना चाहें तो आपको बाहर नहीं, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो चलिए अब हम झूले से हट के आपको हम और भी अलग दिखाते हैं। वो बच्चों की बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ इतनी सुंदर सुंदर सजावटें हुई हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये लग रही है देखने में। यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। यहाँ सेल्फ़ी के लिए, फ़ोटो के लिए बहुत अच्छी डेकोरेशन, बहुत ही अच्छी सजावट हुई है। आप देख सकते हैं ये डोरेमोन जैसा यहाँ बना रखा है, छोटे छोटे से कार्टून टाइप में। इतनी सुंदर सुंदर ये झोपड़ी बनाई है। यहाँ पे ज़्यादातर मैंने देखा है कि हर कोई फ़ोटो ले रहा है, सेल्फ़ी ले रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं भी फ़ोटो सेल्फ़ी लेती हूँ। और ये देखिए, ये कॉटन से इन्होंने कितना सुंदर बादल बनाया है। वेस्टेज टायर को इतनी अच्छे से सजा के रखा है कि ये देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। मतलब ज़्यादातर यहाँ पे वेस्टेज चीज़ों का यूज हुआ है और देखने में भी ये सुंदर लग रहे हैं। भाई मैंने तो यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। तो आपके शहर में भी अगर प्रदर्शनी लगती है तो आप भी ज़रूर जाएं और ज़रूर इंजॉय करें। इसको आप देखिए कितना अच्छा, इसकी लाइटें कितने अच्छे से इसको सजाया है इन्होंने, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। पूरी प्रदर्शनी घूमते घूमते कब शाम से रात हो गई कि पता ही नहीं चला। और यकीन मानिए यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा था। ये हो रहा था कि जब इसकी टाइमिंग होगी बंद होने की तभी हम लोग जाएंगे। तो इसलिए हम लोग आराम से घूम रहे थे, एक एक जगह की हम लोग इंजॉय करें, क्योंकि भाई गांव से इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा तो इंजॉय करना बनता है ना। क्योंकि जो मेला लगा हुआ था ना वो हमारे गांव से थोड़ा सा दूरी पे था,
और वहाँ से रात में आना पॉसिबल नहीं था जब तक हम अपनी गाड़ी खुद की बुक करके नहीं आएंगे, क्योंकि जाते समय ना हम लोगों को सवारी भी नहीं मिलती है। तो तब तक भैया का फ़ोन आ गया, कहते हैं भाई चलो अब लेट हो रहा है, रात के 10 बज चुके हैं। तो हम लोग आधा ही घूम पाए। और यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ हम अपनी फ़ोटो लेने के चक्कर में हैं। बाद में पता चला कि वो फ़ोटो आगे नहीं भाई पीछे बैठ के ली जाती है, फिर मुझे वहाँ से हटना पड़ा। और मैं उनको भी बोल रही हूँ कि भाई हमें भी तो फ़ोटो लेने दो। तो कहते भाई आपको अगर फ़ोटो लेनी है तो आप पीछे आके चेयर पे बैठो। और यहाँ एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई मुझे, यहाँ कहते हैं ना जैसे महाकुंभ में बिछड़े हुए लोग मिलते हैं, मुझे भी यहाँ पे अपनी दीदी की बेस्ट फ्रेंड मिल गई जिनका नाम था गजाला दीदी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो यहाँ मुझे मिल जाएंगी इत्तेफाक से। जैसे मैं मम्मी के यहाँ घूमने आई थी वैसे वो भी अपनी अम्मी के यहाँ घूमने आई थी। मैं घूम ही रही थी तब तक कह रही हैं भाई कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। तो चलिए उनकी कुछ बातचीत दिखाते हैं। वो इतना खुश हो गई मानिए कि तो जैसे उनको यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या मैसेज देना चाहती हैं बताइए। लगा सुन के सपना से मिल के देखो हम लोग प्रदर्शनी में मिले हैं, गजाला दीदी हैं, दीदी भरोसा हो रहा है, इधर भाभी है, हम लोग साथ में आए हैं, सभी लोग प्रदर्शनी में मिल गए एक साथ। खाली देखो बस वहाँ से देखो और अंदर से दुखी हो कि हम क्यों नहीं है यहाँ पे। चलिए चलते हैं, ठीक है, बाय। चलिए उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए चल दिए। तो घर के लिए जब चल रहे थे तो भैया ने पूछा खाना वाना कुछ खाया कि सिर्फ प्रदर्शनी में ही घूमते रह गए। तो मैंने कहा भैया प्रदर्शनी में घूमते घूमते टाइम ही नहीं मिला खाना खाने का, भूख तो लगी है। तो कहते हैं चलो अच्छा हम तुम लोग को रेस्टोरेंट पे छोड़ देते हैं और हम लोग की तो पार्टी है। तो वो और उनका बेटा पार्टी में चले गए और मैं और भाभी रेस्टोरेंट के लिए आगे बढ़ गए। तो वो हम लोग डिसाइड कर रहे थे किस रेस्टोरेंट में जाए। तो एक दो जगह पता किया वो बंद हो गया था, फिर एक खुला हुआ था, फिर वहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोकी। भाई जब वहाँ पर गए तो देख रहे हैं वो भी बंद, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने कहा लग रहा है अब घर पे जाके कुछ कच्चा पक्का ही बना के खाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग की किस्मत देखो, हम लोग की किस्मत भी बहुत अच्छी थी। उनका बेटा खुशी खुशी बाय किया, चलो भाई बुआ अब हम लोग चलते हैं हम लोग अपनी पार्टी में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गए तो पता चला भाई ये तो रेस्टोरेंट नहीं है, रेस्टोरेंट आगे है। तो फिर हम लोग दूसरी जगह गए तो इत्तेफाक से वो रेस्टोरेंट खुला हुआ था। और ये हमारे गांव का बहुत ही अच्छा बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले खाना ऑर्डर किया। आप रेस्टोरेंट देख सकते हैं कितनी भीड़ है। भाई भीड़ तो रहेगी ही ना, यहाँ का खाना जो इतना ज़्यादा टेस्टी होता है तभी तो ये रेस्टोरेंट रात के 11 साढ़े 11 बजे से पहले बंद नहीं होता। आप कितना भी लेट जाओगे तो यहाँ आपको खाना बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो हमने भी ऑर्डर किया था थाली। तो थाली में है ये है पनीर की सब्जी, इधर है दाल तड़का और इधर है राइस। आप देख सकते हैं कितना ग्रेवी कितना टेस्टी सब्जी लग रहा है। ये है वेज, मिक्स वेज, राइस, सलाद और इधर है रोटी, ये तंदूरी रोटी है। और ये भाभी हैं खाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि हम लोगों को भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। तो दोस्तों अब हम लोग फटाफट खाना फिनिश करते हैं। और दूसरी साइड हमने स्नैक्स में ऑर्डर किया था मंचूरियन, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था। मेरी भाभी ने तो मंचूरियन पहली बार खाया था, क्योंकि भाई मैंने उनको खिलाया जो वो कहे मैं तो जब आती हूँ यहाँ पे सिर्फ थाली ही लेती हूँ और मैं मेरी वजह से उन्हें मंचूरियन खाना पड़ा। कहते हैं अब मैं जब भी आऊँगी ना सपना तो मैं भी मंचूरियन ज़रूर खाऊँगी, अब ये मेरा भी फेवरेट हो गया है। मैंने कहा हाँ। तो हम दोनों लोगों ने मंचूरियन शेयर किया, फिर उसे हम लोगों ने खाया। तब तक भैया का फ़ोन आ गया, कहते हैं हाँ भाई अब खाना वाना हो गया हो तो चलें। मैंने कहा हाँ हाँ बस हो गया खाना। फिर हम लोग फटाफट चलने की तैयारी करने लगे। अब देखिए ये हम लोग जा रहे हैं, करीब रात के 11:30 बज रहे हैं, पूरा रेस्टोरेंट खाली हो गया है। लेकिन इसकी लाइटें आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सजावट है। और ये सारे वेटर लोग हैं, ये सारी अपनी सेटिंग कर रहे हैं, सब खाना वगैरह समेट रहे हैं। आगे का गेट बंद हो गया है, अब हम लोग पीछे के गेट से बाहर जा रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी।
पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। रात काफ़ी हो गई है, अभी हम लोग को घर पहुंचते पहुंचते 12 तो बज ही जाएंगे, क्योंकि आधे घंटे तो लगेंगे ही। और घर पे हमारी मम्मी भी परेशान हो रही हैं, कह रही हैं अभी तक आई नहीं है, इतना रात हो गया, उन्हें क्या पता कि इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।